ओम गण गणपते नमः। सभी बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सारी महिलाएं पुत्र प्राप्ति और संतान की लंबे आयु के लिए बड़े ही श्रद्धा भाव से रखती है। इस दिन श्री गणेश माता, पार्वती जी और शिव जी की पूजा की जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद में अपने बच्चों की मंगल कामना के साथ जितिया व्रत की कथा भी सुनी जाती है। पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जो भी इस बहने माता इस व्रत को रखती है उसके सारे नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत वाले दिन आचमन भी मनाई जाती है, इसलिए पानी का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो आज आप सुनेंगे जितिया व्रत की संपूर्ण कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करते थे, लेकिन जब भी वह मिट्टी का गणेश जी बनाते तो पूजा करते समय पानी की वजह से वह रोजाना गल जाता था। तो बुढ़िया माई के मन में बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास था। वह चाहती थी कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो कभी खराब ना हो, क्योंकि वह समय के साथ बूढ़ी हो चली थी। रोजाना जत्न करके गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर तो वह गल जाती। तो एक दिन की बात है कि बूढ़ी माई के मकान के पास किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। तो वह सोचने लगी कि क्यों ना इन कारीगरों से जाकर कहती हूँ कि मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दे। तो यह सोचकर वह मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि बेटा, मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ, पर मैं तो मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वो तो रोजाना पानी के साथ बह जाता है। आप ऐसा करो, मेरे लिए गणेश जी का पत्थर का बना दो, तो गणेश भगवान आपका बहुत भला करेंगे। तो ये मिस्त्री कहने लगे कि माँ जी, जितनी देर में आपके तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार नहीं बना लेंगे। इतना समय नहीं है कि हम बच्चों की तरह खिलौने लेकर बैठ जाए। तो यह सुनकर बुढ़िया को बड़ा ही गुस्सा आया। वह बोली कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी भी पूरी ना हो। यह कहकर बुढ़िया माई जी का स्मरण करते हुए उदास मन से घर लौट आई और फिर मिट्टी का गणेश जी बनाया और पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। उधर अब कारीगर दीवार बनाए तो दीवार तो टेढ़ी हो जाए। दीवार को टेढ़ा देखकर फिर से दीवार बनाए, फिर भी वह टेढ़ी हो जाए। उन्होंने लाखों जतन किए, फिर भी एक बार भी दीवार की शाम तक हो गया, लेकिन सीधा नहीं बनी। इसलिए वह हर बार बना रहे थे, तोड़ रहे थे। तो शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि क्या मैं आपको मजदूरी नहीं देता? आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो एक मिस्त्री कहने लगे कि सेठ जी, क्या बताऊं, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, इसी दीवार की नींव लगाई थी, लेकिन यह सीधी नहीं बन रही है। कितनी भी कोशिश कर ले, बीच में ही आते आते टेढ़ी हो जाती है। तो सेठ जी बोले कि क्या आप मिस्त्री नहीं हो, पहली बार काम कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा, मुझे क्यों बता रहे हो? तो मिस्त्री तुम हो या मैं हूँ? तभी उनमें से एक मजदूर कहने लगा कि सेठ जी, आज सुबह एक बुढ़िया आई थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने सोचा कि पत्थर का गणेश जी अगर बनाएंगे तो कितना समय बर्बाद होगा, तो क्यों ना इतनी देर में हम दीवार बना लेंगे। तो हमने उस बुढ़िया माई को गणेश जी बनाने से मना कर दिया। बस तभी से इसी दीवार को लेकर बैठे हैं, यह तो बनने का नाम नहीं ले रही है। तो सेठ जी बुढ़िया के घर गए और आवाज़ लगाई तो बुढ़िया माई बाहर आई। तो सेठ जी ने उनको प्रणाम करके कहा कि माँ जी, आपको पत्थर का गणेश जी क्यों चाहिए? तो बुढ़िया कहने लगे कि हाँ सेठ जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बनवाना था। मैं तो मिट्टी का बनाती हूँ, वह तो पानी के साथ बह जाता है, समय के साथ आँखों से भी कम दिखाई देता है, और मुझसे ठीक से ना तो मूर्ति बनती है और ना ही ठीक से मुझे पूजा होती है। पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो सेठ जी कहने लगा कि माँ जी,
आपके पड़ोस में जो मकान बन रहा है वह मेरा ही मकान है। आप मुझसे बोल देते पत्थर का क्यों, मैं तो सोने का गणेश जी भी बनवा दूंगा। तो क्योंकि आप मेरे माँ के समान हैं। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। इतनी उम्र होने के बाद भी आप अपना ध्यान गणेश जी में लगाए रहते हैं तो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर आपको एक बात मेरी माननी होगी। तो बुढ़िया माई कहने लगे कि क्या कहो, क्या बात है। तो सेठ जी कहने लगे कि माँ जी, आज सुबह से मेरे मकान का दीवार सीधी नहीं बन रही है। लाखों यत्न करने के बाद भी वह टेढ़ी हो जाती है। आप आशीर्वाद तो दे दीजिए, वह दीवार सही से बन सकती है। तो बुढ़िया ने सेठ जी के आशीर्वाद को देते हुए कहा कि जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो, तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे। तो सेठ जी आ गए और दूसरे दिन जैसे ही मिस्त्री और मजदूर वहाँ आए तो देखा जो दीवार रात को टेढ़ी थी वह सीधी हो गई। तभी सेठ जी वहाँ पर आ गए तो मजदूर कहने लगे कि सेठ जी देखो कैसा चमत्कार हो गया है। यस देखो, रात को जो दीवार टेढ़ी थी छोड़कर हम सब गए थे वह तो अपने आप सीधी हो गई है। तो सेठ जी कहने लगे कि यह सब गणेश जी का चमत्कार है। आपने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। आज के बाद से आप सभी गणेश जी के याद करके ही अपना काम शुरू करें। तो सारे कहने लगे कि सेठ जी जैसे आपकी आज्ञा। और मिस्त्री और मजदूर अपने कामों में पर लग गए। सेठ जी सोने की मूर्ति लेकर बुढ़िया माई के पास आई और उन्हें प्रणाम करके चरण स्पर्श किए और कहा कि माँ जी यत लो आपका सोने का गणेश जी है। यह कहते हुए सेठ जी गणेश जी की मूर्ति बुढ़िया माई के हाथों में दे दी, जिसे देखकर वह बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों से आशीर्वाद देने लगी। बुढ़िया माई का आशीर्वाद पाकर सेठ जी बहुत ही खुश हुआ और फिर गणेश जी भगवान का पूजन करने लगा। सेठ जी की पूजा में इतनी श्रद्धा भक्ति हो गई, जब तक वह गणेश जी की पूजा नहीं करता, उन्हें भोग नहीं लगाता, तब तक वह कोई काम अन्य काम नहीं करता और ना ही भोजन करता। तो यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। एक दिन उसे यह देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया। वह सोचने लगे कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती तब तक कोई काम पूर्ण नहीं होता। पर गणेश जी की पूजा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते थे। कभी पत्थरों को में भी भगवान होते हैं जो इस तरह बावले होकर रोजाना पूजा पाठ में लगे रहते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो यह सोचते हुए सेठानी एक दिन मूर्ति को छुपाकर बगीचे में ले गई और गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। सेठ जी स्नान करके आए और मंदिर में मूर्ति ना पाकर वह बड़े ही दुखी हुए और इधर उधर देखने लगे कि मूर्ति कहाँ गई। सेठानी चुपचाप उन्हें देखते रही पर कुछ नहीं बोला। बताया मूर्ति की तलाश में सेठ जी सारा दिन हैरान परेशान रहे, ना कुछ खाया ना कुछ ना पिया, पर गए कोई काम पर और सारा दिन रटते रहे, ना जाने मूर्ति कहाँ गई, ना जाने गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। इसी तरह भूखे प्यासे सेठ जी को शाम हो गई। इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ जी ने नींद में एक सपना देखा जिसे अंदर में एक चूहा जा रहा था। उसके मुंह में एक लड्डू दवाई था। वह लड्डू को लेकर बगीचे में जाता और एक जगह खोदकर उसमें लड्डू गिरा देता। तभी सेठ जी की अचानक से नींद खुल गई तो वह तुरंत उठकर बगीचे में गए और उस जगह को खोद कर देखा तो वहाँ गणेश जी की मूर्ति दबाई हुई पड़ी थी। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि गणेश जी मिल गए, गणेश जी मिल गए। और जल्दी से लाकर पहले स्नान करवाया और फिर गणेश जी के मंदिर में बैठाकर पूजा करने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद टूट गई। उसने आकर देखा कि सेठ जी तो पूजा कर रहे हैं और जो मूर्ति उसने बगीचे में दबाई थी वह सेठ जी के सामने है। यह देखकर तो वह सेठानी हैरान हो गई। जैसे ही सेठ जी ने पूजा समाप्त की और खड़े होकर बाहर आई तो सेठानी ने उनके पैरे पकड़ लिए और कहने लगे कि स्वामी मुझसे गलती हो गई है। इस मूर्ति को मैंने ही ले जाकर बगीचे में दबाया था, पर आपको कैसे पता चला कि यह मूर्ति बगीचे में है। तो सेठ जी ने अपने सपने वाली सारी बात सेठानी को बताई। तो यह चमत्कार सुनकर सेठानी के मन में भी भक्ति भाव और श्रद्धा हो गया, जाग गई। उसी दिन से सेठानी भी सेठ जी के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा करने लगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। जितिया व्रत की कथा जीवित पुत्रिका पर व्रत के सियार और चेलों के साथ कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए जितिया माता की जय हो। एक वन में सेमर का एक पेड़ था।
एक चील रहती थी, उसी के पेड़ के पास एक में झाड़ी थी। उस झाड़ी में एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में खूब अच्छी दोस्ती थी। चील जो भी कुछ खाने के लिए लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए हिस्सा जरूर रखती थी। सियारिन भी चीलों का खूब ध्यान रखती थी। दोनों आपस में खूब बातें करती थी, हंसती खेलती, बड़े मज़े से उनके दिन बीत रहे थे। एक समय की बात है कि पासी के वन में एक चील गई हुई थी। तो वह एक पेड़ पर बैठी इधर उधर देख रही थी। तभी उसका ध्यान पड़ा कि गांव में कुछ औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही है। तो चीलों उन्हें ध्यान से देखने लगी। पूजा पाठ की सारी विधि देखी और फिर वहीं पर बैठी कथा सुनने लगी। तो कथा सुनकर चीलों को बहुत ही अच्छा लगा। तो चीलों वापस अपने पेड़ पर आई और सियारिन को कहने लगे कि बहन, मैं आज जितिया व्रत के बारे में सुनकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम भी जितिया माता का व्रत रखें। तो सियारिन ने चील की बात मान ली। दोनों ने व्रत का संकल्प किया और बड़ी निष्ठा में लगन से दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते हुए व्रत में ही मगन रहे। लेकिन रात होते होते दिन भर भूखी रहने के कारण सियारिन को तो भूख सताने लगी। उससे तो भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तो वह पास ही जंगल में जाकर मांस और हड्डी खाने लगी। ठंडी रात्रि थी, एकदम सुनसान। तो चलो चीलों को करकर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो उसने कहा कि बहन, यह करकर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो सियारिन कहने लगे कि क्या बताऊँ बहन, आज तो भूखे के मारे मेरा पेट गुरगुराहट हो रहा है। तो चीलों को पता चल गया कि सियारिन झूठ बोल रही है। तो चीलों ने सियारिन को खूब लताड़ा और कहा कि जब व्रत पूरा नहीं कर सकती तो संकल्प क्यों किया था। इस तरह चीलों को गुस्सा करता हुआ देखकर सियारिन को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कहने लगे कि बहन, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं? तो वह कहने लगे कि अब क्या हो सकता है, व्रत तो भंग हो चुका है। लेकिन लो, रात भर भूखे रहकर अपने व्रत को बड़े ही विधि विधान से पूरा किया। इसी तरह समय बीतता गया। चील हर साल जितिया माता का व्रत रखती। तो इस तरह दोनों अपनी उम्र गुजार के मृत्यु को प्राप्त हुई। अगले जन्म में मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। सियारिन बड़ी बहन हुई और चीलों छोटी बहन हुई। बड़ी बहन की शादी राजकुमार से हो गई और चीलों की छोटी बहन थी, उसकी शादी राज के मंत्री के पुत्र से हो गई। बाद में समय बीतने पर दोनों राजा और मंत्री बन गए। अब सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती, जबकि चीलों के बच्चे होते तो वह बड़े ही स्वस्थ और हट्टे कट्टे होते। तो चीलों को तो इस तरह का 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब अपनी बहन के 7 बेटे देखकर सियारिन रानी को बड़ी ही जलन होती। वह सोचती कि मैं रानी हूँ और अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, फिर भी मेरी एक भी संतान जीवित नहीं बचती। यह तो मंत्री की पत्नी है, फिर भी इसके 7 बच्चे हैं। अगर मेरे संतान नहीं है तो मैं इसके बेटे को जीवित रहने नहीं दूंगी। तो इसी तरह उसने सोचते सोचते एक दिन अपनी बहन के पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन सभी को सर काट कर डिब्बे में बंद कर दिए। जब वह बाहर आई तो देखा कि बहने के बच्चे तो सकुशल खेल रहे हैं। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई। वापस जाकर डिब्बा खोला तो उसमें मिठाई से भरा था। तो वह सोचने लगी कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है। उसने बार बार बच्चे को मारने की कोशिश की पर वह असफल रही। बाद में उसने सोचा कि बच्चों को ना सही इसके पति को मार देता हूँ। तो उसके भी मरने के बहुत ही प्रयास की, फिर भी वह सफल नहीं हुए। तो देव योग से उसे अपनी भूल का आभास हो गया। उसने सोचा क्यों कोई देवीय शक्ति है जो इसके बच्चे को अब और पति को रक्षा करती है, जो मेरी बहन करती है वह शायद मैं नहीं करती। तो वह अपनी बहन के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहन, मुझे माफ़ करो दो, मैंने तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे पति को मारने की कोशिश की। तो यह सुनते हुए उसकी छोटी बहन कहने लगी कि बहन, तुम मेरे बच्चों और पति के क्यों मारोगी? तुम तो रानी हो, तुम्हारे तो खूब ठाठ है। तो वो कहने लगे कि मेरे संतान नहीं है और इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को ईर्ष्या रखती हूँ और मेरे इतने जतन करने के बाद भी तुम्हारे बच्चों और पति का बाल भी बांका नहीं हो रहा। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करती हो? तो उसकी बहन कहने लगी कि बहन, तुम्हें शायद पिछले जन्म की याद नहीं है, मुझे तो सब कुछ याद है। पिछले जन्म में तुम सियारिन थी और मैं चील थी। हम दोनों में गहरी दोस्ती थी।
एक बार मैंने गांव की महिलाओं को जितिया का व्रत करते हुए देखा था और मैंने तुम्हें उस व्रत के बारे में बताया था, तो तुमने साथ मिलकर व्रत का संकल्प तो ले लिया था, लेकिन दिन भर भूखी रही। लेकिन रात को होते होते तुमने मांस और हड्डी को खाकर व्रत को भंग कर दिया था। तो जितिया माता का दोष तुम्हें लगा है, उसी वजह से तुम्हारे बच्चे जिंदा नहीं रहते। तो वो कहने लगी कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पिछले जन्म में जो गलती की थी वह तो आज भुगत ही रही हूँ और आज भी दोबारा से वही गलती करने की कोशिश की हूँ। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तो उसकी छोटी बहन कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, जितिया माता का व्रत पूरे विधि विधान से करो। जितिया माता तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ करके तुम्हें पुत्र बती होने का आशीर्वाद देगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सियारन रानी चीलोक बहन से पूछकर जितिया माता का व्रत बड़े ही श्रद्धा और निष्ठा से किया। तो जितिया माता की कृपा से उसे 90 महीने बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर दोनों बहनें हर साल साथ साथ जितिया माता का व्रत करने लगी। बोलिए जितिया माता की जय हो। जो भी महिलाएं बहन इस माता जितिया का व्रत करती है, उसके पर और बाल बच्चे को सुखी और संपन्न बनाए रखते हैं। बोलिए जितिया माता की जय हो। अशोक वेदा चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कहानी आपको व्रत और कथा कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।